बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम लेक्चर नंबर 4 में रमूज़े औक़ाफ़ ही पढ़ेंगे। सबसे पहले वावैन जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं, अलामत मैंने लगा दी है। इबारत में किसी कौल या किसी के फरमान को जब हू बहू एज़ इट इज़ तहरीर किया जाए तो इब्तदा और आखिर में ये अलामत इस्तेमाल होती है। मिसाल, कायद-ए-आज़म ने फरमाया काम काम और काम। अब कायद-ए-आज़म का कौल हम लिख रहे हैं तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स यानी वावैन में लिखेंगे। आगे देखें कोसैन खतूत वहदानी, जिसे कोसैन का दूसरा नाम है खतूत वहदानी, जिसे हम ब्रैकेट्स कहते हैं इंग्लिश में। अलामत नीचे मैंने लगा दी है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये अलामत जुमला मुतआरज़ा के शुरू और आखिर में या किसी साबिक़ा लफ्ज़ की वजाहत के लिए इस्तेमाल होती है। जुमला मुतआरज़ा यानी किसी चीज़ की हमने वजाहत देनी है। आगे मिसाल देखें, आपका बेटा उमैर बहुत नालायक है। हमने अब बेटा तो लिखा है, साथ में उमैर भी लिख दिया है कि आपका बेटा उमैर, यानी कि उमैर या अली, तो अली नहीं बल्कि उमैर बहुत नालायक है। तो वजाहत हमने दे दी है ताकि अगले को बात क्लियर समझ आ जाए। आगे देखें, मौलवी अब्दुल हक जिन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है, कराची में दफन हैं। अब मौलवी अब्दुल हक की हमने वजाहत दे दी है कि कौन से मौलवी अब्दुल हक जिन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है, वो वाले कराची में दफन हैं। आगे देखें, ख़त कहते हैं लकीर को। ये आगे मैंने इसकी अलामत लगाई है। ये अलामत भी जुमला मुतआरज़ा के आगाज़ और इख्तिताम या किसी लफ्ज़ की तशरीह, किसी लफ्ज़ को अगर हमने खुल कर बयान करना है तो उसके लिए लगाई जाती है। अल्फाज के शुरू और आखिर में लगाई जाती है। आपका बेटा शुएब बहुत नालायक है। अब ये यहाँ पर हमने वजाहत दी है कि आपका कौन सा बेटा, अली, उमैर या शुएब। तो यहाँ पे वजाहत हो गई है कि आपका बेटा शुएब बहुत नालायक है। आगे देखें, ख़त फ़ासिल अमूमन तारीख़ लिखने में ये अलामत इस्तेमाल होती है। जब मैंने तारीख़ ये आपके सामने लिख दी है और दरमियान में मैंने इसके लगा दी है ख़त फ़ासिल। दूसरे हिस्से में हमने पढ़ना है ख़त्मा जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। ख़त्मा का दूसरा नाम है वक्फ़े मुतलक और ख़त्मा का तीसरा नाम है कामिल वक्फ़ा। ये भरपूर ठहराव की अलामत है। किसी जुमले के ख़त्म होने पर ये अलामत लगाई जाती है। मिसालें, उमैर ने खाना खा लिया है, जुमला ख़त्म हो चुका है तो हम इसके आखिर में फुल स्टॉप यानी ख़त्मा की अलामत लगा देंगे। मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है, जुमला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो हम इसमें लगाएंगे ख़त्मा की अलामत। आगे देखें, सवालिया, जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हम सवालिया की अलामत लगाते हैं या इस्तफ़ामिया भी इसे कहते हैं। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। मिसालें, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपका क्या नाम है। हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, तो हम सवालिया लगाते हैं, सवालिया की अलामत लगाते हैं। आगे देखें, निदाइया की अलामत ये सामने लगी हुई है और निदाइया को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन। किसी को पुकारने या मुखातिब करने के लिए ये अलामत लगाई जाती है। मिसालें, मोहतरम बात सुने। अब मोहतरम को हम पुकार रहे हैं तो हम मोहतरम के आगे लगाएंगे निदाइया। आगे देखें, अली इधर आओ। अली को हम मुखातिब कर रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं तो हम उसे कहेंगे अली इधर आओ। अली के आगे निदाइया की अलामत लगेगी। आगे देखिए, फ़िजाइया, अलामतें इनकी एक जैसी होती हैं। निदाइया, फ़िजाइया और इस्तजाबिया की एक जैसी अलामत होती है। खुशी या गमी के जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल हो तो ये अलामत फ़िजाइया या यही अलामत इस्तजाबिया कहलाती है। मिसालें, काश हम मैच जीत जाते। कौन सी अलामत लगेगी? इस्तजाबिया। उफ़ कितनी गर्मी है। अब हमारे यहाँ पर जज्बात का इजहार हो रहा है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कौन सी अलामत लगाएंगे? फ़िजाइया या इस्तजाबिया लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 ख़त्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।